नमस्कार सभी मेरे मित्रों, मेरे भाईजनों को। मेरा नाम MC अमृत, लक्ष्मी नगर दिल्ली 92 से आज के आर्टिस्ट के एपिसोड 10 में आप सभी का स्वागत है। सादर प्रणाम आप सबको। मस्तक में मंडल मलम बना साथी चुनौती मैं देता विदूषक की भांति डकैतों से यारी फिरौती की मांगे जला दूं मैं स्पीकर्स ब्रो हैप्पी दिवाली आके तड़पा दूं लाइक काला पानी लफ्जों में रस होती काना कानी दिखती है मुझको बस माला रानी क्योंकि पाजी ने बोला जमाना जाली मेरे इल्म की दुश्मन और कलम की दाता सोचा था घर बनाऊंगा सब छासा मिलने का समय ना देती तू पल्ले फर्क भी ना पड़ता फिर भी मैं गारा चलता ही जा रहा और आगे बस खाई टूटी उम्मीदें बची बस तन्हाई जिस पे था साजा समय अपना सारा वो कंधे पे सर रख कर अंदर से खाई कसक मैं पूरी कर दूं बेड़ियों को काट के ये सभी के सपनों में वो कैदी जो आजाद थे ये नाकाम पंथी वाली जनता का मुरीद हूँ मैं बैन में लगा दूं तुम पे जैसे नोट 1000 के थे बनाना क्लीन इंडिया कर दूंगा मैं सब सफाई सदस्य तालिबानी दुनिया पे है दबदबाए सारे रैपरों को दूंगा मैं चेतावनी चढ़ा हूँ अब मैं फानी पे फिर कर दूंगा मैं सब तबाही। तो टीम आर्टिस्टिफाई के नीरज भाई हैं, नीरज बिष्ट भाई, उन्होंने मेरे को कुछ सवाल भेजे हैं तो उन सबका उत्तर देते हैं, देखते हैं क्या रहता है। तो इनका पहला सवाल है कि व्हाट डज हिप हॉप मीन टू यू। हिप हॉप मेरे लिए क्या मान्यता रखता है मेरे जीवन में। देखो, हिप हॉप के लिटरल मीनिंग में जाएं तो रहता है कि हिप हॉप का मतलब है मूवमेंट ऑफ नॉलेज। ठीक है, नॉलेज को तुम कैसे इस दुनिया में फैलाते हो और तुम इसको कैसे मूवमेंट बनाते हो, ये है बेसिकली हिप हॉप। जो हिप हॉप के फाउंडिंग फादर जो हैं 60s 70s और 80s में जिन्होंने इसका मीनिंग बताया है। अब जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ गया है वैसे वैसे हिप हॉप भी बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफाई हो गया, उसमें भी काफ़ी सारी चीज़ें आ गई हैं। जैसे कि नॉलेज का जो एलिमेंट है वो 2001 में ऐड, मतलब वो बाद में ऐड हुआ काफ़ी। 2001 में हिप हॉप को एज अ यूनेस्को से एज अ कल्चर बता दिया गया था, आई गेस 16 में 2001, जितना मैं ठीक हूँ। तो देखा जाए तो हिप हॉप जो है सबके लिए अपना अपना मीनिंग है हिप हॉप के, कि वो मेन ये है कि वो कहना क्या चाहते हैं लोगों को। बेसिकली यही है कि वो क्या शो करना चाहते हैं लोगों को। कुछ भी सही है कुछ भी गलत नहीं है इस चीज़ में। मतलब कि मान लो कोई बंदा जो है दारू के बारे में, सेक्स के बारे में, इन सब चीज़ों के बारे में बोलना चाहता है, भाई बोले, ये सब भी लाइफ का पार्ट है। ठीक है, कोई बंदा अपने शरीर के बारे में बोलना चाहता है, वो बोले। कोई चीज़ ऐसा नहीं है कि ये गलत है या ये सही है, सब कुछ भाई हिप हॉप है। कि हिप हॉप नेवर इन्वेंटेड एनीथिंग, हिप हॉप री इन्वेंटेड एवरीथिंग। ये मेरे लिए हिप हॉप का मतलब। दूसरा क्वेश्चन है कि योर व्यूज ऑन करेंट हिप हॉप सिनेरियोज एंड ओपन मूवमेंट्स। तो करंट मैं अगर मेरे ख्याल से तो नीरज भाई ने इंडियन सिनेरियोज और इंडियन मूवमेंट्स के कंटेक्स्ट में पूछा, तो मैं इसे कंटेक्स्ट में बताऊंगा कि जैसे इस समय जो हिप हॉप सिनेरियो है काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर गया है। मतलब सबको पता ही है, जो भी हिप हॉप को क्लोजली देख रहे हैं, जो भी हिप हॉप जी रहे हैं, कि गली बॉय के बाद बहुत ज़्यादा एक बूम आया है, एक बूस्ट आया है इस चीज़ में। लेकिन ये चीज़ भी मतलब आर्ग्यूएबल है कि चीज़ सही है कि गलत है, क्योंकि उसमें इतनी ज़्यादा गलत चीज़ें पोर्ट्रे करी गई हैं कि उसकी जो बैटल्स हैं वो इतनी हल्की बैटल्स हैं। मतलब आई गेस कहीं पे भी नहीं होती ऐसी बैटल जो गली में बैटल्स दिखाई गई हैं। तो ये तो है सिनेरियो की बात हो गई कि इट्स ग्रोइंग रैपिडली। हर रोज़ तुम किसी नए रैपर को सुन सकते हो, इतने सारे रैपर्स हैं। हर रोज़ एक भी के हर रोज़ 10 नए रैपर सुन सकते हो तुम। और बात रही ओपन मूवमेंट्स की, तो ओपन मूवमेंट्स बहुत कम है जो अपने नाम को इस समय जस्टिफाई कर रहे हैं ओपन मूवमेंट का। मतलब ओपन मूवमेंट वो है जिसका कोई लीडर नहीं है। ठीक है, मतलब कोई भी उसको ज्वाइन कर सकता है, कोई भी उसको लीव कर सकता है कभी भी अपनी मर्जी से, कोई बंदिशें नहीं है उसमें। ठीक है, वो ओपन मूवमेंट जो है कोई पैसा चार्ज नहीं करती किसी से, कोई उस पर पैसा लगता नहीं है। ये है ओपन मूवमेंट। जैसे दिल्ली में भी क्या, मेरे ख्याल नॉर्थ इंडिया में सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट ओपन मूवमेंट मेरे हिसाब से लहर है। मतलब वो सबको ही पता है लहर के बारे में। कुछ लोग टॉक्सिक मानते हैं उसे, कुछ कैसे मानते हैं, वो सबके अपने ओपिनियन है, वो बात है।
ये बात रही ओपन मूवमेंट। एक ओपन मूवमेंट है रिसेंटली जो दिल्ली अंडरग्राउंड में, उसका नाम नहीं लूँगा मैं, लेकिन शांति से रिलेटेड है। वो सो कॉल्ड शांति फैलाते हैं वो लोग, मतलब जिसको समझ आया वो समझ गया होगा। वो लोग बहुत टॉक्सिक हैं मेरे नज़रिए में, क्या काफ़ी लोगों के नज़रिए में, काफ़ी लोगों के उन्होंने मतलब कंटेंट चुराया है, कंटेंट भाई रोका है ना। मतलब आर्टिस्ट उनको अपनी मेहनत देते हैं लेकिन वो लोग उस चीज़ की वैल्यू नहीं करते। बाकी तो ग्रो ही कर रहा है हिप हॉप सिनेरियो। तीसरा सवाल है कि डू यू सपोर्ट डिस्ट्रैक्ट्स, व्हाई, इज डिसिंग समवन गुड, इज डिसिंग समवन अननेसेसरीली गुड। ठीक है, तो ये सवाल काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्शियल है। तो डिस्ट्रैक्ट्स की बात आई तो सबको ही पता है, मतलब सबको क्या, जो भी मेरे को सुनते हैं, 2 डिस्ट्रैक्ट्स संकट मोचन 30 जनवरी को आया था और एनकाउंटर 10 तारीख को आया था, जो काफ़ी ज़्यादा चर्चित रहे। संकट मोचन तो मतलब काफ़ी ज़्यादा लोगों ने सुना है, काफ़ी ज़्यादा लोगों ने प्रेज भी किया मेरे को। खैर, तो बात है कि डू यू सपोर्ट डिस्ट्रैक्ट्स, मतलब सपोर्ट करना या ना करने का मतलब ही नहीं है भाई। डिस्ट्रैक्ट्स पार्ट ऑफ कल्चर हैं, हमेशा से रहे हैं और हमेशा रहेंगे भी। जो न्यू वेव रैपर हैं, जो ओल्ड स्कूल रैपर हैं, सब लोग डिस करते हैं भाई। ठीक है, और डिसिंग समवन अननेसेसरीली गुड, जो मेरे कंटेक्स्ट में जो क्वेश्चन पूछा गया है कि वो डिस नहीं है। ठीक है, मैंने कॉल आउट करा है। कॉल आउट करना कोई गलत चीज़ नहीं है। मतलब कौन बड़े बड़े रैपर्स जिनको आप सुनते हो भाई, एमिनम हो गया, ठीक है, जे कोल हो गया, जे कोल तो नहीं आई गेस, लेकिन लेट नास डाउन को देखा जाए तो चलो छोड़ो, लिल पंप हो गया भाई, ये सारे लोग मतलब कहीं ना कहीं ये लोग उससे कॉल आउट कल्चर से जुड़े हैं भाई। कॉल आउट एक पार्ट है कल्चर का, मतलब तुम कंपटीशन है, कोई भी कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट है, ठीक है, एक दूसरे को कॉल आउट करा जाता है इधर कि हाँ भाई मैं तेरे से बेटर हूँ, अगर तू अपने आप को मेरे से बेटर मानते तो प्रूफ करके दिखाना। ये भाई कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट है एक टाइप से। कॉल आउट करना कोई गलत चीज़ नहीं है, बल्कि सही चीज़ है। कंपटीशन में यही चीज़ कॉम्पिटिटिव स्पिरिट चाहिए होती है, जो लोगों को समझ नहीं आती। लोग आजकल इंडिया में रैपर्स ने एक वर्ड सीख लिया, हाइप। भाई हाइप के लिए कर रहा है, ये हाइप के लिए कर रहा है भाई। तुम्हारे क्या 10 लाख व्यूज़ आते हैं, 1 करोड़ व्यूज़ आते हैं, जो डिस करके हाइप मिल जाएगी। बातें ऐसे करते हैं कि पता नहीं कितनी हाइप दे देंगे ये लोग। बाकी तो देखो, डिस्ट्रैक्ट्स तो भाई हाई कल्चर का पार्ट। हाउ लॉन्ग हैव यू बीन रैपिंग एंड व्हाट इंस्पायर्ड यू? रैप करते हुए तो देखो 9वीं 10वीं में लग गया था, मैं चालू हो गया था। काफ़ी साल हो गए, 3-4 साल हो गए होंगे जितना मेरा अंदाज़ा है प्रॉपरली रैप ट्रैक्स बनाते हुए। ये अलग बात है कि शुरुआत में ट्रैक्स बैक थे, बेकार थे, जो भी है, लेकिन काफ़ी साल हो गए लिखते हुए। मतलब काफ़ी समय से मैं लिख रहा हूँ और ऑन बीट, मतलब लिखना तो बहुत पहले से था। मतलब वो उसको तुम रैप नहीं कह सकते, नॉर्मल कुछ भी रैंडम थॉट्स थे, 2 लाइनर से सब लिखता था। उसके बाद एक प्रॉपर बीट के ऊपर लिखने लगा, उसको मैं रैप कंसिडर करूँगा तो 3-4 साल हो गए। और क्या था कि एंड व्हाट इंस्पायर्ड यू, उस समय जब मैंने स्टार्ट करा था तब तो भाई मेरे को इंटरनेशनल सीन के बारे में कुछ भी नहीं पता था। 2 रैपर पता थे, वो भी बहुत ज़्यादा फेमस थे, वो स्नूप डॉग और एमिनम, ठीक है। इसके अलावा तो मुझे किसी इंटरनेशनल रैपर का नाम भी नहीं पता था कौन है क्या है। टूपाक की शक्ल मैंने कई जगह देखी लेकिन पता नहीं था कि ये इंसान कौन है, ठीक है। तो उस समय मैं देसी सीन से इंस्पायर्ड था, जैसे भूमिया पाजी हो गए, अपने हनी सिंह, इक्का तो नहीं कह, मतलब गिरफ्तार ले लो, हाँ, मेनली भूमिया और हनी सिंह उस समय ने मेरे को इंस्पायर करा। लेकिन आज के टाइम में मैं उनसे इंस्पायर्ड नहीं हूँ, साफ सीधी बात। आज के टाइम में मेरे भाई कुछ रैपर्स हैं जैसे बिग एल, जे कोल तो मतलब इस हमेशा मेरी प्लेलिस्ट में रहता है भाई। वो आदमी मेरे लिए भाई ऐसा है कि जीसस रिबॉर्न बट इन दिस टाइम इन ब्लैक स्किन, ठीक है। वो आदमी बहुत ज़्यादा वोक है। ये मेरा मतलब ये लोग मेरी इंस्पिरेशन है इस समय, शायद आगे भी ये रहेंगे, क्योंकि ये लोग ऐसी बात बोल रहे हैं या ऐसी बात बोल रहे हैं भाई जो सोचना भी बहुत ज़्यादा इम्पॉसिबल है लोगों के लिए। What are your future plan? Tell us about your LP and Purple Tape.
फ्यूचर प्लान तो देखो, इस साल जो मेरी एलपी आएगी मिक्सटेप के रूप में, वो दिसंबर तक लाने, मतलब मैंने सोचा है कि इस साल तक निकाल दूंगा। वो काम उस पर चल रहा है। पर्पल टेप तो उस पर तो और भी ज़्यादा तेज़ी से काम चल रहा है। जो हमारी पर्पल माफिया की जो टेप है उस पर तो और भी ज़्यादा तेज़ी से काम चल रहा है हमारा। मतलब पहले पर्पल टेप है, उसके बाद है मेरी एलपी। तो एलपी के मैंने कुछ 2-3 नाम सोच रखे हैं। तो अभी फाइनल कुछ नाम नहीं है, लेकिन होप्स हो कि इस साल रिलीज़ हो जाए। एलपी में मेरी ऐसा रहेगा कि काफ़ी सारे वैराइटीज़ ऑफ ट्रैक्स मिलेंगे, काफ़ी सारी चीज़ें मिलेंगी देखने को एलपी में। बाकी इस साल आएगी तो आप सबको सुनने को मिल ही जाएगी। फेवरेट हिप हॉप आर्टिस्ट, सिंगर, प्रोड्यूसर फ्रॉम द सीन। देखो भाई, ये वाला इसका आंसर मैं पहले दे चुका हूँ। अस्तित्व के साथ जब मेरा इंटरव्यू हुआ था उसमें मैंने अपने सारे फेवरेट रैपर्स के नाम लिए थे, जैसे कि अपना भाई आर्यन आर्वी, शांतनु, MC मूश, कलाकार आर्टिस्ट के अपने सारे लड़के, अपने भाई ओम हो गया, पर्पल माफिया के जितने लोग हैं सब भाई, दोष, और भाई इंडिया थोड़े बड़े फेमस में देखें तो संजय HAD हो गया भाई, अपना निकेत रतूड़ी, सिकंदर कालो, ये सब लोग हो गए। और टीम्स में देखें फुल पावर, सीधे मौत, ये सारे लोग मेरे फेवरेट हैं। और भी काफ़ी सारे हैं, मतलब सबके नाम अभी इधर लेना पॉसिबल भी नहीं है। सिंगर्स वोकलिस्ट में मतलब मैं ज़्यादा लोगों को जानता नहीं, मतलब वोकलिस्ट से मेरे कम ही लोग हैं मेरे फेवरेट, क्योंकि मैं वो वैसे टाइप का म्यूज़िक जॉनरे में ज़्यादा सुनता नहीं। मतलब ये नहीं कह रहा कि बुरा है, बस मैं नहीं सुनता पर्सनली। प्रोड्यूसर्स में देखें तो भाई अपने इंकार्ट, मैनिएक हो गए, इजिक हो गए, ठीक है, अपना TNT हो गया, अपना BBK हो गया भाई, काफ़ी सारे अपने दोस्त हैं, अपने लोग हैं भाई जो प्रोडक्शन कर रहे हैं भाई, काफ़ी बढ़िया सीन को ग्रो कर रहे हैं। हाउ डू यू मैनेज टू राइट सच कॉम्प्लेक्स लिरिक्स, वेयर डू यू गेट सो मच ऑफ नॉलेज। ठीक है, कॉम्प्लेक्स लिरिक्स जो है मैंने कुछ टाइम पहले से लिखना चालू करा, मतलब मैं भी अभी स्टूडेंट ही हूँ इस चीज़ का। मेन जो है कॉम्प्लेक्स लिरिक्स का जो वो है कि लोगों ने हवा बना रखा है, ज़रूरत नहीं है, मतलब जिसके जैसा मन करता है वैसा लिखे। कॉम्प्लेक्सिटी अलग चीज़ है और कॉम्प्लिकेट होना अलग चीज़ है, ठीक है, दो चीज़ों में कंफ्यूज हो जाते हैं लोग। कॉम्प्लेक्स में क्या है, मतलब पोएटिक डिवाइसेस तुमने अच्छे से अरेंज कर रखे हो, तुम्हें रेफरेंसेस पता हो, तुम्हें मेटाफर्स डालने आते हो, तुम्हें पंचेस लैंड कराने आते हो, ये चीज़ तुम्हें सीखनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि तुम करोगे, तुम या किसी से पूछोगे तो आ जाएगा, ये तुम्हें खुद कर करके देखना पड़ेगा, कर करके लोगों के रिएक्शन जानने पड़ेंगे क्या है क्या नहीं है, ठीक है। और कि नॉलेज की बात है कि नॉलेज कहाँ से गेन करता हूँ मैं, भाई नॉलेज कोई भी आदमी कहाँ से गेन करता है, चीज़ों से और बाहर की। भाई इतना बड़ा संसार है हमारा, इतने सारे लोग हैं, इतनी सारी चीज़ें जानने को, भाई जानने के इस समय हज़ारों लाखों तरीके हैं भाई। जो तुम्हारे हाथ में फ़ोन है, जो तुम्हारे हाथ में लैपटॉप है, उससे भाई तुम पता नहीं कितना कुछ क्या क्या नहीं जान सकते। नॉलेज तो भाई नेवर एंडिंग चीज़ है, कहीं से भी ले सकते हो, तुम हर जगह से ले सकते हो, कहीं से क्या, हर जगह से नॉलेज है। तुम भाई क्लास में बैठे, तुम भाई बस में बैठे हो, तुम भाई अपने भाई रूम में बैठे हो, भाई वहाँ पे नॉलेज ले सकते हो। तुम माइंडसेट के ऊपर की बात है कि तुम माइंड को किस तरह से तुम अप्रोच कर रहे हो, नॉलेज को तुम किस तरह से कहाँ से अप्रोच कर रहे हो। और सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स लिखने के लिए सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी चीज़ है वो है भाई कॉमन सेंस, जो कि नहीं है भाई आजकल के लोगों में, कम है। वो चीज़ अगर अच्छी होगी तो भाई तुम्हारे लिरिसिज्म में अपने आप ही अच्छी एक निखार आएगा अपने आप ही। तो भाई लास्ट क्वेश्चन है कि मीम्स की क्या इंपॉर्टेंस है हिप हॉप में। इस समय बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग चीज़ है, मतलब सब लोग ही देखते हैं, कौन नहीं देखता। किसी भी चीज़ फील्ड में बंदा भाई सोशल नेटवर्किंग चला रहा है तो कहीं ना कहीं उसे मीम दिख ही जाएगा। मीम की जो है ना ये स्पेशलिटी है कि वो बहुत जल्दी उसकी रीच बढ़ जाती है, रीच होती है उसकी बहुत ज़्यादा, बहुत कम टाइम में बहुत ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकता है, ठीक है। हिप हॉप में मतलब मीम्स ऐसे स्टार्टिंग में तो नहीं थे, अभी मॉडर्न एज में ही आए हैं अभी कुछ सालों में। मतलब कि देखा जाए तो मीम्स जो है जब तक बहुत ज़्यादा डिग्रेड ना कर दे किसी आर्टिस्ट को बेवजह में, तब तक भाई ठीक है। वो मतलब उस आर्टिस्ट का ही फ़ायदा है एक टाइप से देखा जाए तो, उसको भाई ज़्यादा रीच मिलेगी एक टाइप से।
सब आर्टिस्ट को रीच चाहिए भी नहीं होती, वो अलग बात है, लेकिन इन जनरल बोल रहा हूँ मैं। तो भाई यही थे क्वेश्चंस। नीरज भाई और टीम आर्टिस्टिफाई को मैं शाउट आउट देना चाहूँगा भाई, उन लोगों ने मुझे आस्क एन आर्टिस्ट के एपिसोड पे आने का मौका दिया, थैंक यू। बस इतना ही कहना चाहूँगा अपने इंटरव्यू के आखिरी में कि भाई सीन से भाई रियल रहो, अपने घर से बाहर निकलो और सीन को भाई गलियों भाई सड़कों में, अपने स्टूडियो से भी बाहर लाओ भाई। हिप हॉप आर नॉट ओनली मेंट फॉर म्यूज़िक, और भी कई चीज़ें हिप हॉप के बारे में भाई। हिप हॉप को स्टडी करो, मैं भी स्टडी कर रहा हूँ भाई, क्योंकि आजकल इस लॉकडाउन का फ़ायदा उठाओ भाई। थैंक यू।